हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम क्लास 8 पॉलिटी एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 विच इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्षता। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखिए, इसमें एक सिचुएशन दी गई है कि इमेजिन कि आप या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं जो कि यूएसए में रह रहे हैं, जहां पे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। देखिए, वहां पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है, ठीक है। एंड फंडामेंटलिज्म का मतलब क्या होता है? रेडिकल थॉट्स। तो ये वहां पे काफी पावरफुल है एंड डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, आप वहां के नागरिक हैं, आप वहां के सिटीजन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी आपको वहां पे रेंट पे हाउस नहीं दे रहा है। याद करो, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। वो मुस्लिम थे, इंडिया में उनको रेंट पे हाउस चाहिए था लेकिन उनको नहीं मिल रहा था। उनको कहा गया कि आप अपना नाम चेंज कर लो, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? आपको गुस्सा नहीं आएगा? डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा। और मान लीजिए आप कंप्लेन करने की बात करते हैं, ये जो भेदभाव, ये जो डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हुआ है, तो इसके अगेंस्ट अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं तो वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको ये रिप्लाई कहते हैं कि आप वापस इंडिया चले जाओ। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा। अब ये जो आपका एंगर है ये दो फॉर्म ले सकता है। नंबर 1, आप ऐसा फील कर सकते हो कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही इन्हीं लोगों के साथ भी होना चाहिए। मींस आप रिटेलिएट कर सकते हो कि जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदू या फिर मुस्लिम के साथ हुआ वही डिस्क्रिमिनेशन क्रिश्चियंस के साथ भी होना चाहिए। कहां पे? जहां पे हिंदू या फिर मुस्लिम मेजोरिटी में है। या फिर एक दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, वो है कि ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मींस आप रिफॉर्म की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि जस्टिस फॉर ऑल, सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। किसी के भी साथ रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, जब हम बात करते हैं धर्म निरपेक्षता की, तो यही उसका असेंस है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। मीन्स रिलीजन के बेसिस पे आपके बिलीफ्स क्या हैं, आपकी प्रैक्टिस क्या है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही असेंस है, यही मूल है किसका? सेक्युलरिज्म का। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं जहां पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हिटलर, जर्मनी, नाजिज्म, आपको पता होगा जो ज्यूस थे उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया, किलिंग्स हुई, मास किलिंग्स हुई, हॉलोकॉस्ट आपको पता होगा। दूसरा एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, जहां का ऑफिशियल जो रिलीजन है वो क्या है? इस्लाम। तो वहां पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस उनके साथ होते हैं, जैसे कि वो टेंपल नहीं बना सकते हैं, चर्च वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो काफी ज्यादा एक्सक्लूजन उनके साथ किया जाता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल होता है थियोक्रेसी, मतलब धर्मतंत्र। यहां पे क्या होगा? जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। और इन सब स्टेट्स में, जैसे कि ईरान इसका एग्जाम्पल है, तो यहां पे जो माइनॉरिटीज होते हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स होते हैं, उनको काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। मतलब यहां पे जो रिलीजन है वो डोमिनेट करता है किसको? पॉलिटिक्स को। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स में, तो रिलीजन वहां पे डोमिनेट करेगा। मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके बेसिस पे गवर्नमेंट रन होती है। तो ये होता है थियोक्रेसी। मतलब जो स्टेट है और जो रिलीजन है उनके बीच में सेपरेशन नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो अब बात आती है कि इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स मेंबर ऑफ वन
religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. This act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by state. हमने देखा हिटलर जर्मनी, वहां पे जो स्टेट है वो एक रिलीजन को फेवर कर रहा है और एक को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. हमने देखा सऊदी अरेबिया, जहां पे स्टेट एक रिलीजन को फेवर कर रहा है, दूसरे को एक्सक्लूड कर रहा है. तो अगर ऐसा होता है, अगर स्टेट ही सपोर्ट कर रहा है, तो फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और ज्यादा होगा. ठीक है, और ज्यादा होगा. और यहीं से बात आती है सेक्युलरिज्म की. क्या इंडिया में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है क्या? तो अब हम आते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और इंडिया में क्या सिचुएशन है, वो भी हम देखेंगे. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन. इसको अभी हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें, तो उसमें इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. और जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कौन से हो जाएंगे? आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28. तो ये फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने सभी लोगों को दिए हैं. इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. जो आपकी इच्छा हो आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो पूरे राइट्स आपको यहां पे दिए गए हैं. ठीक है, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था कि अगर स्टेट एंड रिलीजन आपस में एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. लेकिन इंडिया में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है. यहाँ पे स्टेट को अलग रखा गया है और रिलीजन को अलग रखा गया है. जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस या फिर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं हमारी पॉलिटिक्स को. ठीक है, तो इसी चीज को कहा गया है सेक्युलरिज्म, मींस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. ये बात समझ में आ गई कि धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलरिज्म इंग्लिश में उसका मतलब क्या होगा? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. जो स्टेट है उसके अफेयर्स अलग होंगे, जो रिलीजन है उसके अफेयर्स अलग होंगे. दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उनके बीच में एक सेपरेशन आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? सेक्युलरिज्म की. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली हेडिंग क्या है कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट के अफेयर से रिलीजन को सेपरेट करना क्यों जरूरी है? इसका एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया. अगर सेपरेट नहीं करोगे तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सक्लूजन होगा. जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होंगे. और इसी को काफी अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन किया गया. देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर सेपरेशन नहीं है तो जो माइनॉरिटीज हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स कहलाएंगे. तो क्या आप कह सकते हो कि वो डेमोक्रेसी काफी वाइब्रेंट होगी? क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबको इक्वलिटी मिलती है. तो अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिकली अच्छे से फंक्शन करना चाहती है तो वहां पे रिलीजन एंड स्टेट के बीच में सेपरेशन होना ही चाहिए. तो ये पहला पॉइंट है जो आपके माइंड में आना चाहिए. ठीक है, अब देखिए, आप किसी भी कंट्री की बात करो, अपन इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो इंडिया में जैसे जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में है, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन ये सब माइनॉरिटी में है. तो देखिए, ये जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है, अगर इसको स्टेट पावर का एक्सेस है, अगर स्टेट पावर का एक्सेस है, जैसे कि हमने देखा था जर्मनी में, देखा हमने सऊदी अरेबिया में देखा, तो क्या होगा? जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जो स्टेट की पावर है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन सब पे भी इनका एक्सेस होगा और ये उसको यूज कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए. जो माइनॉरिटीज हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट कोई गवर्नमेंट जॉब निकालता है तो ये बात वहां पे आ सकती है कि केवल हिंदू लोगों को ही जॉब मिलेगी, मुस्लिम, सिख, जैन इनको नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये सब चीजें पॉसिबल है. इसको बोलते हैं टिरूनी ऑफ मेजोरिटी. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा. हमने देखा
कोवर्शन होगा मतलब जो स्टेट है वो फोर्स करेगा लोगों को कि आपको इस तरह से एक्ट करना है, और इससे मास किलिंग्स भी हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, राइट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये बात समझ गए आप कि क्यों हमें सेपरेट करना है रिलीजन को फ्रॉम द स्टेट। इसके अलावा देखिए, जो मेजोरिटी है कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। वो लोग बोलेंगे कि केवल हिंदू धर्म ही यहां पे चलेगा, मुस्लिम, जैन, सिख ये सब नहीं चलेंगे। तो जो माइनॉरिटी है उनको आप फोर्स कर सकते हो, अगर आपके पास स्टेट पावर है तो आप उनको फोर्स कर सकते हो कि आपको हमारा ही धर्म फॉलो करना होगा, जो हमारा रिलीजन है वही आपको फॉलो करना होगा। और अगर ऐसा आप करते हैं तो जो फंडामेंटल राइट है 25, क्या ये उसका वायलेशन नहीं है? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको ये राइट देता है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, जो आपकी इच्छा हो आप उस रिलीजन को फॉलो करिए। तो दो चीजें हमने देखी। क्या चीज हमने देखी? सबसे पहले टिरूनी ऑफ मेजोरिटी मींस डिस्क्रिमिनेशन, कोवर्शन, किलिंग्स वगैरह, एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर सेपरेशन नहीं होगा तो ये दो चीजें हमको देखने को मिलेगी, और तब क्या आप कह पाओगे कि वो डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कह पाओगे। क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और है कि अनदर रीजन दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। देखिए, वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, embrace another religion और have the freedom to interpret। देखिए, हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 25 वो फ्रीडम देता है, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, तो आप इनिशिएटिव ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप कोई दूसरा फॉलो कर लो। लेकिन क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्रीडम आपके पास रहेगी? इसको भी तो आपको प्रोटेक्ट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसमें अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है, जो कि एक सोशल एविल है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और आप इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जिनके पास पावर है, अगर वो आपसे कहें कि नहीं, तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वही सही है, और उसके हिसाब से अनटचेबिलिटी एकदम परफेक्ट चीज है, ये होनी चाहिए, तो क्या ये चीज सही है? डेफिनेटली ये चीज सही नहीं है। ठीक है, दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। हमने देखा था एंशिएंट इंडिया में जो ब्राह्मण थे, केवल उन्हीं के पास ये पावर थी, ये अथॉरिटी थी कि वेदों को वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, और जैसा वो बताएंगे वैसा आपको मानना पड़ेगा। और तभी हमने देखा कि किस तरह से इतने सोशल एविल हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए भी स्टेट को अलग होना होगा, किससे? रिलीजन से। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए, आगे आया हुआ टॉपिक है कि व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? भारतीय धर्म निरपेक्षता। तो देखिए, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। जो हमारा प्रियम्बल है वहां पर भी ये वर्ड हमें देखने को मिलेगा, तो एक बार प्रियम्बल आपको देख लेना चाहिए, कब इस वर्ड को ऐड किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। क्या ऑब्जेक्टिव है? किस चीज को इंश्योर करना है? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। जैसे कि हिंदू अगर मेजोरिटी में है तो वो डोमिनेट नहीं करें मुस्लिम को, सिख को, क्रिश्चियन को, जैनों को, तो ऐसा डोमिनेशन आपको प्रिवेंट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करना है। दूसरा क्या है? Some members do not dominate other members of the same religious community। आप विद इन हिंदुइज्म ले लो, काफी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, सो कोल्ड कास्ट मिलेगी, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि विद इन हिंदुइज्म आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले, तो वो डोमिनेशन भी आपको प्रिवेंट करना है। इसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है, तो इसको भी आपको प्रिवेंट करना है। एंड द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स
any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को एज ए ऑफिशियल रिलीजन प्रमोट नहीं करेगा। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज इसमें आती है। एंड डज नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम, मतलब जो आर्टिकल 25 है वो आपको फॉलो करना होगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट इन्फोर्स नहीं करेगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंडियन स्टेट है वो एंटी रिलीजन है। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव दिए थे इनको किस तरह से इंश्योर किया जाता है? नंबर 1, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। हमने देखा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, जैसा कि कहां पे होता है? ईरान में होता है, वहां पे थियोक्रेसी है। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब वहां का ऑफिशियल रिलीजन ही इस्लाम है। आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लो, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, सऊदी अरेबिया का ले लो, तो यहां पे सब में ऑफिशियल रिलीजन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, स्कूल्स, ऑफिसेज, दे आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेज वगैरह हो गए, तो वहां पे किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब देखो यहां पे कीवर्ड क्या है? एनी वन रिलीजन, मतलब किसी एक धर्म को आप प्रमोट नहीं करोगे, मतलब आप सबको तो कर सकते हो ना। तो ये चीज आपको समझनी होगी। देखिए, प्रेफरेंस नहीं देना है, ठीक है। किसी को आप प्रीफर नहीं करोगे, किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दोगे, किसी को कम नहीं दोगे। अगर देनी है तो सबको बराबर देनी है, ठीक है। तो किसी वन रिलीजन को आप प्रीफर नहीं करोगे, उसको प्रमोट नहीं करोगे, करना है तो सभी को करना होगा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी यहां पे बताई गई है कि एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है सीमापुर, एंड स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। वो रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंड वो अगले महीने आ रहा है, एंड वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। तो जो टीचर है वो क्या बोलते हैं कि दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, हम किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स दे सकते हैं, क्योंकि उनको फंड्स गवर्नमेंट से नहीं आते हैं। तो प्राइवेट पे ये बंदिश नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उस पर आपको छुट्टी मिलती है, हॉलीडे मिलती है, घर पे जाइए, उसको सेलिब्रेट करिए। अब देखिए, ये जो बात मैंने आपको बताई, तो इसके लिए आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 28 आपको पता होना चाहिए। 28 आपको पता होना चाहिए। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund। जहां पे पूरा स्टेट का पैसा है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ये प्राइवेट में ये कंडीशन लागू नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए। बड़े आगे, और यही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल्स में एप्लीकेबल नहीं है, एंड अगर कोई रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो सारे ही आपको सेलिब्रेट करने होंगे, किसी भी एक को आप प्रीफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वे क्या है? तो पहला वे तो हमने देखा कि जो स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रीफर नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रेटजी ऑफ क्या बोलते हैं? डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन and not interfere with religious practices, the state makes certain exception for particular religious communities। देखिए, काफी सारे रिलीजन हैं और सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है,
ठीक है। तो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें हम नॉन इंटरफेयर, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हेलमेट का आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए हेलमेट लगाना सबके लिए कंपलसरी है, बट जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं। तो अगर आपने पगड़ी पहन ली तो फिर आप किस तरह से हेलमेट पहनोगे? तो ये एक्सेप्शंस हैं कि उनको एक्सक्लूड किया गया है। वो चाहें तो पहन भी सकते हैं, वो चाहें तो नहीं भी पहने, उनके ऊपर फाइन नहीं होगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि वियरिंग अ पगड़ी मतलब टर्बन इज सेंट्रल टू सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेप्शंस बनाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने देखा अनटचेबिलिटी, ये भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये एक एविल प्रैक्टिस है। तो इसको हटाया गया है आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है। तो ये होता है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अभी देखिए सबरीमाला टेम्पल इशू चल रहा था, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल। इसमें क्या था कि वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था उस टेम्पल में एंटर करने से, तो इसको गवर्नमेंट ने रोक दिया। ठीक है, जो हमारा जुडिशरी है उसने इसको हटा दिया। ऐसे ट्रिपल तलाक सामने आया था, तो उसमें क्या था, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उस प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है? पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। मतलब अगर रिफॉर्म्स करने होंगे तो स्टेट डेफिनेटली वहां पर रिफॉर्म कर सकता है। तो ये होता है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इसको आपको डिटेल में समझना होगा। देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17। स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स, डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट। देखिए जो आर्टिकल नंबर 25 है उसको आप ध्यान से पढ़िए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो दिया हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। कौन सा पार्ट? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो अगर सबरीमाला टेम्पल में वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा है तो राइट टू इक्वलिटी वहां पे वायलेट हो रहा है। तो वहां पे आप ये दलील नहीं दे सकते हो कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जो हमारी इच्छा होगी हम करेंगे। यहां पे आप आर्टिकल 14 वायलेट कर रहे हो। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये आपको याद रखनी होगी। ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड हैं। इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और बाकी जो प्रोविजन है वो भी देख लीजिए कि जो स्टेट है वो रिफॉर्म ला सकता है। तो आर्टिकल 25 आपको काफी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, काफी अच्छे से आपको पढ़ना होगा। तो ये बात क्लियर है कि स्टेट किस तरह से एक्ट करता है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है, सॉरी यहां पे एक पॉइंट और छूट गया कि ये जो इंटरवेंशन है इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है। जो स्टेट है वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन देखिए सपोर्ट मींस कुछ फाइनेंशियल एड वगैरह दे सकता है। तो इसमें आप किसी को भी प्रीफरेंस नहीं दोगे, ठीक है, आपको सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप फाइनेंशियल एड दे रहे हो तो सभी को देनी होगी, नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे आपको ये एड देनी होगी, ठीक है। तो आर्टिकल जैसे 26 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया, इसके बारे में आप यहां पे बात कर सकते हो। ये बात क्लियर है। अब देखिए अगला टॉपिक है कि इन व्हाट वे इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और यहां पे बात हो रही है यूएसए की। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, अभी फ्रांस को लेकर भी क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूएसए में भी आपको सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है, इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की सिचुएशन थोड़ी अलग है, हमारे यहाँ की सिचुएशन थोड़ी अलग है। यूएसए में आपको स्टेट और रिलीजन के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने को मिलता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन अफेयर्स ऑफ वन अनदर। अगर सबरीमाला वहां पे हुआ होता तो स्टेट शायद कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, उसके पास पावर नहीं है, ठीक है, ये काम करना था जो वहां का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है।
इंडिया में जो हमारा स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है, वो इंटरवीन कर सकता है, सॉरी इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो इंटरवीन कर सकता है। किस तरह से? रिफॉर्म्स ला सकता है। ठीक है, ये चीज यूएसए में पॉसिबल नहीं है। अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance. बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो क्या है? प्रिंसिपल डिस्टेंस vis-a-vis religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. मैंने आपको बताया था वो कंडीशंस जहां पे जो आपका राइट है आर्टिकल 25 उस पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो रिफॉर्म्स ऐसा नहीं कि जिसकी जो मर्जी है उस तरह से आपने इंटरफेयर कर दिया, नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के बेसिस पे आप इंटरफेयर कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स that are based on these secular principles, article 25, 26, 27 and 28। लेकिन देखिए प्रोविजंस हैं, लेकिन उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड इनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि उनके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जब बात आई थी डिस्क्रिमिनेशन की तो आपको आर्टिकल 14, 15, 16 भी आपके माइंड में आना चाहिए। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी की, ठीक है, समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट। ये क्या है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28 ये सभी आपको याद रखने होंगे। अब देखिए, इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू, गुड बाय।